नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके पास एनसिबल का एक नया वीडियो लेके। और इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमने एनसिबल के अंदर इन्वेंट्री जो है उसमें हमने होस्ट डिफाइन किए थे। तो उसी तरह आज हम उसी का प्रैक्टिकल देखेंगे कि अगर वही चीज़ प्रैक्टिकली हमें करनी है। तो लास्ट टाइम मैंने जो है रेंज और सारी चीज़ें डिफाइन कर दी थी कि किस तरह से इनकी वैल्यू असाइन की जाती है इन्वेंट्री फाइल में, कैसे होस्ट वैल्यू असाइन की जाती है। थोड़ा सा एक ब्रीफ डिटेल में दे देता हूँ। जैसे कि इन्वेंट्री एक ऐसी फाइल है जहाँ पे होस्ट को हम डिफाइन करते हैं। उस फाइल में हम कंप्लीट होस्ट को डिफाइन करते हैं जो सिंगल होस्ट हो सकते हैं, और ये ग्रुप होस्ट ग्रुप के अंदर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इनको नेस्टेड ग्रुप में भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सिंगल होस्ट की बात करें तो यहाँ हम सिंगल आईपी और होस्ट नेम के साथ हम काम कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर मल्टीपल, ग्रुप की मीन्स हो गया मल्टीपल होस्ट नेम या आईपी का एक ग्रुप। ओके, सपोज वेब सर्वर में 10 सर्वर चल रहे हैं मेरे, तो उन 10 के 10 को मैंने एक ग्रुप बनाया। इस तरह से ग्रुप बनाते हैं वेब सर्वर, और ये ब्रैकेट बंद, तो ये बन गया हमारा ग्रुप। और इसके अंदर मैंने कुछ आईपी कुछ होस्ट नेम डिफाइन कर दिए, तो ये एक वेब सर्वर नाम का एक ग्रुप हो गया। नेस्टेड ग्रुप में क्या होता है, सेम इसी तरह से होता है। एक नाम हमने ये ब्रैकेट देना है, एक नाम देना है हमें, जस्ट लाइक सपोज ऑल अलाउ, लेट्स से अलाउ कोलन चिल्ड्रन। एक ग्रुप बनाया मैंने, चिल्ड्रन लिखना ये सिंटेक्स में आता है, हमें ज़रूरी है लिखना। इसके बाद मैंने यहाँ पे दो ग्रुप बना दिए। सपोज एक हो गया वेब सर्वर, दूसरा हो गया सपोज डीबी सर्वर। तो ये हमारा नेस्टेड ग्रुप हो गया। इसके अलावा हमने यहाँ पे रेंज वगैरह देखा था कि रेंज कैसे डिफाइन करें। तो रेंज के लिए हमारा जो रूल था वो ये था 1:15। इसका मतलब 1 to 15। या फिर कोई पर्टिकुलर आईपी का हमें क्लास देना है, सपोज 192:168 to 169 और 0.1। तो ये कंप्लीट दो नेटवर्क मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। तो यहाँ पे तमाम जितने भी आईपी एड्रेस इसके अंदर आ जाते हैं वो सब के सब ये रेंज में मैंने डिफाइन कर दिए। सिंगल सिंगल मेरे को लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा था लास्ट टाइम। अच्छा, इसके अलावा एक छोटा सा ब्रीफ डिटेल ले लेते हैं इन्वेंट्री लोकेशंस की। इन्वेंट्री लोकेशन, तो लोकेशन के बारे में हमने बात की थी कि इनकी वैल्यू, इनका जो फाइल है ये हम बना सकते हैं। जो एक डिफ़ॉल्ट फाइल होती है उसमें भी हम एंट्री कर सकते हैं, ईटीसी के अंदर, एनसिबल के अंदर। इन्वेंट होस्ट नाम की एक फ़ाइल होती है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट फाइल होता है। इसके अलावा आप होम डायरेक्टरी में टिल्ड लगा रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं टिल्ड। टिल्ड का मायने होता है कि होम डायरेक्टरी, और यहाँ पे हमने एक इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हैं। या फिर ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 1 नंबर। तीसरे नंबर पे हम जो हमारी सिंगल डॉट लगा रहा हूँ मतलब हो गया हमारी प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी। तो प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी लाइक कोई भी जहाँ आप अभी राइट नाउ वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप इन्वेंटरी बना सकते हैं। फाइल का नाम होगा इन्वेंटरी, या फिर कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है वो होस्ट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। रेंज हमने सारी देख ली थी। तो चलिए आज शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट फाइल में चलते हैं। तो डिफ़ॉल्ट फाइल आप अपने पसंदीदा एडिटर के साथ ओपन कर सकते हैं। VIETC के अंदर, एनसिबल के अंदर होस्ट, ये वो फाइल है जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स, आपको थोड़ा आइडिया भी लगेगा। और सारा देखिए एग्जांपल्स भी दे रखा है कि अनग्रुप्ड होस्ट, अनग्रुप्ड होस्ट मतलब सिंगल होस्ट। लाइक आप होस्ट नेम दे सकते हो, आप सिंगल आईपी दे सकते हो। देन आपका कलेक्शन ऑफ होस्ट हो गया, जिनको हम ग्रुप बोलते हैं। और ग्रुप डिफाइन कुछ इस तरह से किया जाता है, ब्रैकेट लगा के वेब सर्वर। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है, और ये चारों जो है इसके अंदर हमने ऐड कर दिए हैं। तो मैं जब भी वेब सर्वर को कॉल करूँगा, सो इनडायरेक्टली मैं इन चारों को कॉल कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये कुछ जो है पैटर्न डिसाइड करना, एक रेंज डिसाइड करना। जैसे ये देखिए यहाँ पे है www 001 to 006। इसका मतलब हो गया कि www1
www2 www3 और टोटल 6 तक चलेगा ये, और .example.com लास्ट में लग जाता है। जिस तरह से नीचे एक और सर्वर इन्होंने ग्रुप बना रखा है DB सर्वर का, और इस तरह नीचे कोई रेंज भी डिफाइन कर रखी है। ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर ली है। तो ये है डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट, डिफ़ॉल्ट आपकी इन्वेंटरी फाइल। अब इन्वेंटरी फाइल में आप यहाँ पर भी आप कर सकते हैं एंट्री। जैसे सपोज़ पहचान के लिए मैं एक यहाँ पे एंट्री करता हूँ बाद में चेक करने के लिए। तो डिफ़ॉल्ट 01.example.com, और इसी तरह मैं इसका थोड़ा रेंज डिसाइड करता हूँ। तो रेंज डिसाइड करने में 2 से लेके सपोज़ मैंने देना है 10 तक, और 1 सेकेंड, डिफ़ॉल्ट ब्रैकेट 2:10 ब्रैकेट .example.com। सो ये मैंने यहाँ पे रेंज डिफाइन दे दी है। अभी अगर 02 कर देता हूँ। अभी अगर मैं डायरेक्टली एनसिबल को बोलूँ कि ओह आई एम अ लोकल यूज़र राइट नाउ, sudo लेट्स सपोज मैंने एक एंट्री करनी है डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट, और मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 1:10.example.com। अब डिफ़ॉल्ट मैंने लिख दिया तो इससे हमें पता लग जाएगा ये हमारी डिफ़ॉल्ट फाइल चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे vim/etc, सॉरी आप अपना होम डायरेक्टरी जो है, राइट नाउ मैं pwd एनसिबल यूज़र के होम डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं यहाँ पर भी जो है इन्वेंट्री क्रिएट कर सकता हूँ। इन्वेंटरी यहाँ पे कुछ मैंने ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, इसके अलावा भी मैं कुछ इंसर्ट कर देता हूँ। सपोज मैंने लिखा होम डायरेक्टरी, और मैंने कुछ एक रेंज दे देनी सो दैट हम पहचान सकें इनको कि हाँ ये हमने बनाई थी 528.example.com। ओके, ये एंट्री हमने कर दी। अच्छा, इसके अलावा ये हो गई होम डायरेक्टरी में। इसके अलावा सपोज मैंने mkdir और हेलो नाम की एक डायरेक्टरी बनाई, और अभी मैंने हेलो के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी हम एक इन्वेंट्री बना सकते हैं, इन्वेंटरी, और यहाँ पे मैंने सेम वैल्यू दे देनी है, जैसे हेलो मैंने लिखना है हेलो 1:10 रेंज डिफाइन .example.com। सिंगल भी आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैंने सेव कर दी। तो देखिए मैंने हेलो के अंदर इन्वेंट्री बनाई है, मेरा होम डायरेक्टरी है, यहाँ पर भी एक इन्वेंट्री है, और एक हमारा इन्वेंट्री जो बाय डिफ़ॉल्ट वाला है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं राइट नाउ हमारे पास कौन सी एंट्री निकल के आती है। अगर मैं ये करता हूँ कि मैं होम डायरेक्टरी से रन कर रहा हूँ प्ले बुक, एंड मैंने कहा अच्छा इसका एक कमांड है चेक करने के लिए। कैसे चेक करते हैं? एनसिबल के बाद में ऑल लिखिए, -लिस्ट -होस्ट। तो ये देखिए करीबन ये 4 एंट्री मेरी पहले थी। इसके अलावा मैंने लिखा था होम डायरेक्टरी 2 to 8, सो ये इतने सारे हमारे पास रिटर्न आ गए। हालांकि ये कहाँ से आ रहा है? फ़िलहाल ये आ रहा है हमारे पास होम डायरेक्टरी से, क्योंकि होम डायरेक्टरी में इन्वेंट्री अवेलेबल है, और होम डायरेक्टरी में ansible.cfg भी मैंने आई थिंक बना रखी है, ये रही। हाँ, इस वजह से। ठीक है, मैं अपना पाथ चेंज कर लेता हूँ। USR के अंदर गया, एनसिबल यूज़र हूँ लेकिन USR के अंदर मैं हूँ। अब ट्राई करता हूँ एनसिबल होस्ट करके, लिस्ट होस्ट। तो इस बार इसने जो मेरे को वैल्यू दिखाई है वो दिखाई है डिफ़ॉल्ट से, डिफ़ॉल्ट 1। इट मीन्स सबसे पहले ये गया लोकल डायरेक्टरी पे, देखा यहाँ पे कुछ भी इन्वेंट्री फाइल नहीं है, तो फिर इसने गया। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे जो है एनसिबल CFG फाइल नहीं है कोई भी। अगर यहाँ एनसिबल CFG फाइल नहीं है तो
यहाँ पे क्या होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने होस्ट फाइल के पास चला जाता है एनसिबल पढ़ने। एनसिबल CFG फाइल होस्ट डिफ़ॉल्ट वाली पढ़ी जाती है, और डिफ़ॉल्ट वाली फाइल में एड्रेस जो इन्वेंट्री फाइल का है वो है ETC होस्ट का, एनसिबल होस्ट का। ओके, तो इस तरह से अब अगर सपोज मेरे को दूसरी जगह से कहीं से डेटा लेना है, सपोज एनसिबल, और मेरे को लेना है कि इन्वेंट्री जो रहेगी मेरी वो है होम के अंदर इन्वेंटरी, तो अब ये वहाँ का डेटा दिखाएगा उस इन्वेंट्री से पढ़ के -i ऑप्शन के साथ। और अगर यही मैं कर दूं कि होम डायरेक्टरी के अंदर जो हेलो है उसके अंदर एक इन्वेंट्री है उसका दिखाइए, तो अब उसने हेलो में से दिखाई है ये चीज़। तो इस तरह से आपकी इन्वेंट्री कहीं पर भी हो -i के साथ उसको यूज़ ले सकते हैं। और पर्टिकुलर एक आपको सिंपल टास्क करना है, उसके लिए आप वहीं पे आप एक इन्वेंट्री बना के और उसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा एनसिबल इन्वेंट्री का वीडियो। अगर किसी को भी किसी भी तरह का डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।